इस समाज में अगर कोई सुखी है, अगर कोई खुश है, तो हम उसका अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं कि वो कितना पैसा कमाते हैं, कितनी उनकी सैलरी है या कितना पैसा उनके घर में आता है, उनके घर में क्या-क्या सुख-सुविधाएँ हैं। उस चीज़ से हम मतलब इस बात का आइडिया लगाते हैं कि ये लोग सुखी है या नहीं, खुश है या नहीं, और ये काफ़ी हद तक ठीक भी है। लेकिन पैसों का और खुशियों का आपको सुख तो मिल जाएगा, सुविधाएँ तो मिल जाएँगी, लेकिन आपको खुशी ज़रूरी नहीं पैसों से ही मिले। इसका सटीक उदाहरण देखने को मिलता है प्रियंका चोपड़ा जोनस। उनको तो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सरोगेसी से उन्होंने एक बेबी उनका हुआ है, और अभी जब उनके पति निक जोनस का एक इंटरव्यू हुआ था, उनसे पूछा गया उनकी बेटी के हेल्थ कंडीशन के बारे में, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जो समय डॉक्टर ने दे रखा था उनकी बेटी के जन्म के लिए, उससे कुछ समय पहले ही उनकी बेटी का जन्म हो गया था, और जन्म के समय उनकी बेटी का वजन बहुत कम था, इसलिए उनको 3 महीने तक लगातार 12-12 घंटे की शिफ्ट में हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। मतलब 12 घंटे प्रियंका चोपड़ा और 12 घंटे उनके पति निक जोनस, इस तरीके से वो रुकते थे, और ये 3 महीने तक चला। उसके बाद डॉक्टर्स ने उनकी बेटी को घर ले जाने दिया। तो आप देखिए, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके पास अथाह पैसा है, लेकिन इस कंडीशन पे आके ना हर माता पिता मजबूर हो जाते हैं। और इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल आप देख लीजिए मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का। वो एशिया के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बेटे को ऐसी बीमारी है कि वो चाह के भी अपना वेट कम नहीं कर सकते। तो हमेशा यही सोच लेना ना कि बहुत पैसा आ जाएगा तो हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, सब कुछ जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो सब दूर हो जाएंगी, खुशियाँ हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। जिनके पास बहुत पैसा है, जिनका कोई हिसाब नहीं है पैसे का कि उनके पास कितना है, वो भी सुखी नहीं है। अगर इतने से भी किसी को समझ ना आए तो कोई भी सरकारी अस्पताल में आप जाके देख लीजिए। कोई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं लेकिन वो जमीन पे पड़े हैं, उनके पास बेड भी नहीं है, कोई सुविधा भी नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना सरकारी अस्पताल में कि अगर किसी मरीज को लेके आए हैं और बहुत समय से उनका इलाज चल रहा है, फैमिली परेशान होगी, उनके पास पैसे नहीं है या कोई और प्रॉब्लम्स हो सकती है, लोग अपने मरीज को हॉस्पिटल में ही छोड़ के चले जाते हैं जिंदा। वो ये भी नहीं सोचते कि जिसको छोड़ के गया उस पर क्या बीतेगी, वो छोड़ के चला जाता है। फिर अगर उनको कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, फिर वही हॉस्पिटल के लोग होते हैं, वही लोग उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, फैमिली देखने तक नहीं आती है।